अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मदी एफएक्स। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेंबर्स, मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ गोल्ड का वीकली फोरकास्ट कि किस तरह से हम अपकमिंग वीक के अंदर मार्केट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं बगैर अपना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम करेंगे एनालिसिस। इससे पहले अगर हम न्यूज़ की बात करें तो इस पूरे वीक के अंदर, अपकमिंग वीक के अंदर जो सबसे मेजर डाटा है, मंडे वाले दिन तो मार्केट में वैसे ही वोलेटिलिटी मुझे नहीं लगता कि रहेगी, क्योंकि यूएसडी का कोई भी डाटा मंडे वाले दिन हमें देखने को नहीं नजर आ रहा। ट्यूसडे वाले दिन यूएसडी के डाटा हैं, पीपीआई का डाटा है, उसके बाद जी कोर पीपीआई का डाटा है। उसके बाद अगर हम बात करें वेडनेसडे की, तो वेडनेसडे वाले दिन भी मार्केट के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई खास मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। और अगर थर्सडे की बात करें तो थर्सडे वाले दिन भी जीडीपी का डाटा है। तो मुझे मार्केट जो वोलेटाइल नजर आ रही है वो थर्सडे वाले दिन और ट्यूसडे वाले दिन नजर आ रही है। मंडे वाले दिन माइट भी पॉसिबल कि मार्केट जो 4795 का एरिया है और 4624 का एरिया है, इसके दरमियान हमें रेंज करती हुई कंसोलिडेशन फेज के अंदर नजर आए। मेंबर्स, याद रखिएगा, मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि बिग टाइम फ्रेम के एनालिसिस कभी भी आपको धोखा नहीं देते, क्योंकि जो बिग टाइम फ्रेम पे हो रहा होता है एज इट इज स्मॉलर टाइम फ्रेम उसी को ही कॉपी कर रहा होता है। तो अभी जो हमारे पास करंट मार्केट क्लोज हुई है वो हुई है 47-46 के एरिया के ऊपर। ये टाइम फ्रेम है H4 का। और मंडे वाले दिन जब मार्केट ओपन होगी, माइट भी पॉसिबल कि वो गैप के साथ ओपन हो, और वो गैप जोन सा है हमें सेलिंग में नजर आ सकता है। अगर तो मार्केट वो सेलिंग के अंदर गैप हमें छोड़ के जाती है और वो एरिया को फिल करती है आके 4675 के एरिया को, जो कि ये एक एरिया बनता है 4675 का एरिया। इससे पहले आप लोगों को अगर मेरे चार्ट्स चाहिए हो और फ्री ऑफ कॉस्ट डेली बेस पे गोल्ड की अपडेट चाहिए हो ना, तो मेरा चैनल का लिंक जो है वो बायो में मेंशन होता है। मेरा मकसद ये वीडियो बना के सिर्फ आप लोग को लर्निंग प्रोवाइड करना है, इसके अलावा मेरा कोई मकसद नहीं है। तो आप लोग मेरे जो चैनल है, चैनल का लिंक है आपको बायो में मिल जाएगा। उसके अलावा व्हाट्सएप नंबर का लिंक, व्हाट्सएप नंबर भी आपको मेरी बायो में मिल जाएगा। अच्छा मेंबर्स, अगर तो ये मार्केट ने स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर ये एक सपोर्ट बनाई हुई है, माइनर सी सपोर्ट, जो कि एक एरिया बनता है 4736 का एरिया। ठीक है, स्मॉलर सी है क्योंकि H4 का टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जब आप मार्केट को कन्वर्ट करेंगे, मैं यहाँ पे आपको लाइन लगा के दिखाती हूँ, तो यहाँ पे आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर एक प्रॉपर सपोर्ट नजर आएगी इस जोन के ऊपर। मैं इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर कन्वर्ट करती हूँ थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को सही से आइडिया हो जाए। अच्छा, उससे पहले हम बात करते हैं बिगर टाइम फ्रेम की। मेंबर्स, याद रखिएगा, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी मैं आपको प्रॉपर एनालिसिस दूंगी कि मार्केट की डायरेक्शन क्या हो सकती है, लेकिन उससे पहले आप बिगर टाइम फ्रेम के ऊपर देखें कि ये H4 का टाइम फ्रेम है और मार्केट प्रॉपर हायर हाई बनाती हुई जा रही है। ये देखें, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन आप देख लें कि इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने कितनी खूबसूरती के साथ रिस्पेक्ट दी है, और प्रॉपर ये वैलिड ट्रेंड लाइन है, क्योंकि इसके ऊपर मार्केट के मैनी टचेज हैं। और अब पॉसिबिलिटी है कि मार्केट क्या करे, इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब करे, इसकी इन सब के एसएल हंट करे, जो कि सेल साइड लिक्विडिटी अभी पेंडिंग पड़ी हुई है मार्केट की। जब भी मार्केट की लिक्विडिटी किसी अदर साइड पे पेंडिंग पड़ी होती है, तो याद रखिएगा मार्केट अपने स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी को जरूर उठाती है। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी को मार्केट ना उठाए, तो मार्केट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की या इंटरनल स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी को जरूर ग्रैब करती है। अगर आप लोग को नहीं पता कि इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी क्या होता है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आप लोगों को उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी। अच्छा, ये अभी ट्रेंड लाइन पड़ी हुई है हमारे पास H4 की, और नीचे सारी लिक्विडिटी पेंडिंग पड़ी हुई है। पॉसिबिलिटी है कि मार्केट क्या करे, इसके लिक्विडिटी को आके ग्रैब करे। अब कैसे पॉसिबल हो सकता है, हम मार्केट को किस तरह देखेंगे? अगर तो मेंबर्स याद रखिएगा, मार्केट मंडे वाले दिन 4719, ठीक है, मार्केट 4719 के एरिया के नीचे कोई मोमेंटम कैंडल क्लोज करती है। आप देखिए, कोई मोमेंटम कैंडल का मतलब होना चाहिए वो मोमेंटम कैंडल हो। अब वो कैंडल का साइज किस तरह से होना चाहिए? कुछ इस तरह से होना चाहिए, मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। कुछ इस टाइप की कैंडल होनी चाहिए, इस टाइप की मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए। ठीक है, इस टाइप की कोई मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए, याद रखिएगा, फिर ही हम इसको ब्रेकआउट को एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपको ब्रेकआउट और फेकआउट नहीं पता, तो आप सबसे पहले जाके मेरी ब्रेकआउट और फेकआउट वाली वीडियोस को जरूर देखें, जो कि यूट्यूब के ऊपर है, मदिया एफएक्स ऑफिशियल चैनल पर। जैसे ही मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करती है 4719 के एरिया को, तो हम यहाँ से कंफर्मेशन के साथ, रियल ब्रेकआउट के साथ मार्केट में सेल के अंदर एंटर हो सकते हैं। जो हमारा पहला टारगेट रहेगा ना मेंबर्स, वो ये सपोर्ट रहेगी, क्योंकि यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम की सपोर्ट पड़ी हुई है। ठीक है, 46-47 के एरिया के पास। ठीक है, 46-47 का एरिया हमारा पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट होगा हमारा 4604 का एरिया। और अगर मार्केट 4604 के एरिया के नीचे M30 की कोई भी क्लोजिंग देती है, मेंबर्स याद रखिएगा, क्लोजिंग बहुत मैटर करती है कैंडल की। और जो भी कैंडल मार्केट की जो भी कैंडल एरिया का ब्रेकआउट करती है, ठीक है, जिस भी जोन का ब्रेकआउट होता है, वो कैंडल याद रखिएगा मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए, उसकी बॉडी और उसका स्प्रेड सही होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इनसाइड कैंडल या स्मॉलर कैंडल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर उसकी रिजेक्शन अपर साइड पे होती है तो बेस्ट है, क्योंकि वो सेलिंग की कैंडल होगी, तो अपर साइड रिजेक्शन होगी तो वो बेस्ट है। अगर मेंबर्स M30 की क्लोजिंग 4593 के नीचे मिलती है, या कोई स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल बनती है सेलिंग के अंदर, तो हम मजीद गोल्ड को सेल देख सकते हैं। तब हमारा जो टारगेट रहेगा वो 4737 का एरिया रहेगा। ये एक डिमांड का एरिया, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से हमें एक बाइंग प्रेशर देखने को मिले मार्केट के अंदर। तो मैं
मैं गोल्ड को इस एरिया पर एक्सपेक्ट कर रही हूँ 4730 के आसपास। अगर मेंबर्स याद रखिएगा मार्केट इस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी को ग्रैब करने आती है तो, अगर हमें क्लोजिंग मिलती है 4719 के नीचे तो, अगर मार्केट 4719 के नीचे क्लोजिंग ना देकर हमें कोई बाय सिनेरियो दिखाती है और ब्रेक करती है इस रेजिस्टेंस को, जो कि H4 की रेजिस्टेंस है 4799 का एरिया, अगर मार्केट 4799 के एरिया को ब्रेक करती है किसी मोमेंटम कैंडल के साथ, तो याद रखिएगा हम गोल्ड को फिर सेल नहीं देखेंगे। फिर पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड जोन से मजीद ऊपर जाए और पहला जो टारगेट होगा वो 4915 का एरिया होगा और जो सेकंड टारगेट होगा वो ऑलमोस्ट 5000 का एरिया होगा बाय के अंदर। ठीक है, ये दोनों सिनेरियोज है। अगर ये रेजिस्टेंस टूटी, जो कि मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ 4812 की रेजिस्टेंस है, अगर मार्केट, क्योंकि ये बिगर टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंस है, तो इसके रिजल्ट्स भी ऑफकोर्स, क्योंकि ये मार्केट ने प्रॉपर टाइम स्पेंड किया हुआ इस रेंज के अंदर, ये टाइम वाइज करेक्शन हुई है यहाँ पे, तो माइट भी पॉसिबल कि मार्केट एक इंपल्सिव मूव दे हम लोगों को, जो कि बाय के अंदर होगा, तो हम उस इंपल्सिव मूव को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट 4838 के आसपास M30 की कैंडल की क्लोजिंग देती है तो हम गोल्ड को बाय देखेंगे। पहला टारगेट रहेगा, फिर से बता रही हूँ, 4914 या 4915 का एरिया, और सेकेंड टारगेट हमारा रहेगा 5000 का एरिया, 5000 का एरिया। और जो ज़्यादा चांस है मार्केट के अंदर, मुझे ऐसा लगता है टेक्निकल को देखते हुए कि मार्केट को बाय में रिस्पेक्ट नहीं देनी चाहिए, मार्केट को सेल को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी, जो कि बिगर टाइम फ्रेम के ऊपर पेंडिंग पड़ी हुई है और मार्केट कभी भी अपनी लिक्विडिटी छोड़े बगैर दूसरी साइड पे मूव नहीं करती। ठीक है, और अगर वो अदर साइड पे मूव करती भी है तो उसमें 100 में से 80 टाइम मैनिपुलेशन और ट्रैपिंग होती है। तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो सेलिंग की होनी चाहिए एज अ टेक्निकल देखते हुए। और अगर कोई फंडामेंटल मार्केट में आता है, जो कि आपको पता है डेली बेस पे कोई ना कोई ट्रम्प की ट्वीट आ रही होती है, कोई ना कोई फंडामेंटल मार्केट में सर्कुलेट कर रहा होता है, तो उसकी बेस पे फिर आप लोग इन एनालिसिस को देखते हुए अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो बाय में बैठेंगे, और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो सेल के अंदर बैठेंगे। और कहाँ तक होल्ड करेंगे, मैं प्रॉपर आपको एरियाज भी दे चुकी हूँ और प्रॉपर एरियाज के ऊपर किस कैंडल को आपने देखना है वो भी बता चुकी हूँ। इसके अलावा मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है अपकमिंग मंथ में। आप में से जो भी मेरे बैच का पार्ट बनना चाहते हैं बिल्कुल बन सकते हैं, और मेरी पर्सनल क्लासेस भी अवेलेबल है मेंबर्स। इसके अलावा बायो में मेरा नंबर मेंशन है। मजीद आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।